नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल्याण के मीरा हॉस्पिटल द्वारा एक कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज को बिना किसी को जानकारी दिए निजी एम्बुलेंस से उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल में छोड़ने की धक्कादायक घटना सामने आई है। आपको बता दें, सम्राट अशोक नगर में रहने वाली एक महिला के पीठ पर घाट हो गई थी, जिसका नॉर्मल ऑपरेशन करने के लिए 4 दिन पहले कल्याण के मीरा हॉस्पिटल में वह एडमिट हुई। ऑपरेशन से पहले मरीज का कोरोना टेस्ट किया जाना था, जहां मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। फिर क्या था, अस्पताल प्रशासन ने मानवता की हद पार करते हुए बिना किसी को जानकारी दिए अपने निजी एम्बुलेंस से महिला मरीज को फिर से जांच करने का बहाना कर उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में छोड़ दिया। जब इसकी जानकारी महिला मरीज के बेटे ने समाज सेवी शिवाजी रगड़े को दी, तो शिवाजी रगड़े द्वारा तुरंत आयुक्त सुधाकर देशमुख और आरोग्य अधिकारी मोनालकर को यह जानकारी दी। इस जानकारी से मनपा प्रशासन हरकत में आ गया और सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बेंच पर बैठी कोरोना पॉजिटिव महिला को कोविड हॉस्पिटल में भेज दिया गया और उनके बेटे को जांच के लिए रेड क्रॉस हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अब हम आपको यह बता दें कि यहाँ पर शिवाजी रगड़े जैसे जागरूक नागरिक द्वारा इस बात की गहराई को समझा गया और उन्होंने सतर्कता बरतते हुए और होशियारी के साथ इस घटना की जानकारी आयुक्त और मनपा प्रशासन को दी। ऐसी सतर्कता शहर में हर किसी नागरिक को होनी चाहिए। अगर वह समय पर इस बात को ध्यान में न रखते तो यह महिला जो सम्राट अशोक नगर के झोपड़पट्टी परिसर की रहवासी थी, तो इसका बहुत बड़ा गलत परिणाम भी निकल सकता था और पूरा सम्राट अशोक नगर कोरोना संक्रमित भी हो सकता था। उल्लासनगर शहर में आज एक नया कोरोना रुग्ण मिला है। इसकी वजह से शहर में कोरोना के टोटल 17 मरीज हो गए हैं। ये 17 में से 2 अच्छे होके घर लौटे हैं और एक की देहांत हो गई है। बाकी 13 जो है 13 मरीजों के ऊपर अपने कोविड हॉस्पिटल में इलाज शुरू है और एक मुंबई में एडमिट है। कल जो मरीज अपने यहाँ दाखिल हुआ है उसका एक प्राइवेट लैब से पॉजिटिव रिपोर्ट मेरा हॉस्पिटल में आया था, मगर मेरा हॉस्पिटल ने जो तरीके से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और जैसा पेशेंट को भेजना चाहिए वो जो रूल्स है उसका फॉलो नहीं किया। इसकी वजह से मेरा हॉस्पिटल को नोटिस निकाला गया है। सम्राट अशोक नगर की जो 35 वर्षीय महिला थी जिसके बारे में जानकारी मिली कि वो पॉजिटिव है, मेरा एक फ्रेंड है जिसके माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि सम्राट अशोक नगर की एक महिला है जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, बड़ी रिक्वेस्ट करके उसने वो रिपोर्ट भेजी और नाम डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहा। वो रिपोर्ट मैंने तुरंत कमिश्नर देशमुख साहब को और हेल्थ ऑफिसर मोनालकर साहब को भेजा और कंफर्म कराया कि ये रिपोर्ट सही है या जैसे कुछ एडिटेड है। तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट सही है। मैंने तुरंत जाके उनकी गली बंद करने का कोशिश किया कि उनके घर वालों ताकि बाहर ना निकले, और मीनवाइल में वो पेशेंट और उसके बेटे के कांटेक्ट में था। जो बेटा 16 साल का उनके पास है, उसके पास मोबाइल था, तो उससे बात कर रहा था, उसकी जानकारी ले रहा था। उतने में उसका फ़ोन आया कि अंकल मीरा वाले हमें सेंट्रल भेज रहे हैं। मैंने फिर कमिश्नर साहब को फ़ोन किया कि साहब सेंट्रल में वो भेज रहे हैं, कैसा भेज रही है? तो वो कमिश्नर साहब ने बोला नहीं, वो ऐसा कर नहीं सकते। कल्याण का जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, वो ऐसा नहीं भेज सकते। ये सब बातचीत के दौरान एक एम्बुलेंस में वो 2 बच्चों को बिठा दिया गया, बच्चे को और माँ को एक ही एम्बुलेंस में, जो माँ पॉजिटिव और बच्चा निगेटिव है। और जो एम्बुलेंस वाला है उसने भी कोई पीपी वगैरह नहीं पहना था, नॉर्मल मास्क एंड ग्लव्स पहना था। वो एम्बुलेंस आती है सेंट्रल हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में छोड़कर वो एम्बुलेंस चली जाती है। कोई प्रॉपर ट्रांसफर नहीं, कोई प्रॉपर इंटीमेशन नहीं। वो महिला आती है एक इमरजेंसी वार्ड के बाहर ओपीडी के यार बाकड़े पे बैठी रहती है। लोग उससे पूछते हैं क्यों बैठी है, तो वो कहती है मुझे कोरोना टेस्ट करना। सब मजाक में ले रहे कि ये खुद कैसे आके बोलती रही कोरोना टेस्ट करो, तो बस ऐसी बैठी रही, इंतजार करती रही। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुंचा, देखा तो बेटी तो मैंने वहाँ पर लोगों को अवेयर कराया कि यार ये पॉजिटिव पेशेंट है। तब जाके उधर अफरा तफरी मच गई और सब यहाँ वहाँ फैल गए। मोनालकर साहब से कोऑर्डिनेट करके उस महिला को हमने कोविड हॉस्पिटल में पहुँचा दिया और जो बच्चा 16 साल का था रेड क्रॉस में उसे पहुँचा दिया। अब सवाल ये उठता है कि मेरा हॉस्पिटल में अगर ये पेशेंट पॉजिटिव पाया गया तो आपकी ये ड्यूटी बनती थी कि अपने अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर अपने प्रॉपर उसका ट्रांसफर करना चाहिए था, इंटीमेशन देना चाहिए था। अगर ये जानकारी हमें नहीं मिलती, अगर हम वहाँ पर नहीं जाते, तो ये महिला सेंट्रल हॉस्पिटल से सीधा घर पे आती और अशोक नगर में सब इन्फेक्टेड
कोरोना से हो जाते। इतना बड़ा हादसा हमारे साथ हो सकता था। जो डॉक्टर उसको एग्जामिन कर रहे थे, जिनको मालूम नहीं है कोरोना पेशेंट है, उनके साथ ये हादसा हो सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मीरा हॉस्पिटल के ऊपर एफआईआर दाखिल होनी चाहिए कि आपके वजह से अपने सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जान खतरे में डाली। अगर वो महिला घर पे आती तो घर वालों की जान अपने खतरे में डाली। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जो डॉक्टर है हमारे लिए भगवान है, हमारी जान बचा रहे, जान जोखिम में डाल रहे, और दूसरी ओर ये मीरा हॉस्पिटल वाले हैं कि अपना हॉस्पिटल बचाने के लिए वो सील ना हो जाए, इसलिए अपने अफरा तफरी में वो बिना जानकारी कि वो पॉजिटिव पेशेंट को अपने सेंट्रल हॉस्पिटल जाने के लिए मजबूर कर दिया। आप अभी अशोक नगर वासियों को क्या कहोगे? अशोक वासियों से यही निवेदन करूंगा कि भाइयों, इस गंभीरता को आप समझिए। आज सील किया गया है एरिया को, जो भी प्रतिबंध यहाँ पर लगाए गए हैं आप उसका पालन करें, आप घर में रहें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि यही एक जरिया है जो हम कोरोना को हरा सकते हैं। केवल और केवल प्रशासन ने दिए हुए निर्देश का पालन करें, घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।